आप लोग को कुछ नहीं मिला, आप लोगों को मिल गया खाली मंदिर, ठीक है। उसमें जाओ, अपने बच्चों को लेकर घंटा बजाओ, ठीक है, और दिन रात भगवान भगवान देंगे खाने के लिए, थाली पीट रहे हो। यार मैं भी अपने घर में डांस कर लूँगी, ठीक है, एक वीडियो बना के डाल दूँगी कि हाँ भाई मुझे भी रोज़गार चाहिए। तो नाचने से क्या रोज़गार मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो थाली पीटने से कैसे मिल जाएगा? ज़रा मुझे भी बताओ क्या हो रहा है पूरे भारत में। पूरे भारत को शमशान बना के रखा हुआ है, शमशान। मासूम बच्चियों के बलात्कार, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हमें फेसबुक से पता चलता है कि आज फला जगह इस बच्ची का बलात्कार हुआ, इस भाई के साथ में जातिवाद हुआ, इसका ये पार्ट काट दिया, उसको जूते में रख के मुँह पिला दिया। इस भाजपा सरकार ने दम है तो बोलो मोदी कुर्सी छोड़ो, करो मोदी का बहिष्कार, करो भाजपा का बहिष्कार, गिरा दो कल तक सरकार। कोरोना वायरस चल रहा था इतना, ठीक है, उसमें मंदिर की क्या जरूरत थी? भगवान भूखे मर रहे थे या तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे थे रोडों पर? तो एक हाथ में जूता रखो, ठीक है, और दूसरे हाथ से कॉलर पकड़ो कि भाई कहाँ है रोजगार, कहाँ है शिक्षा, कहाँ है हॉस्पिटल। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होते हैं तब कहाँ जाते हैं ईश्वर अल्लाह भगवान? मुझे बताओ। मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में चाकू तलवार बोतलें घुसाई जाती हैं। कितने सच्चे मन से याद करती होंगी, हे माता रानी, हे भगवान, हे भोले, हे फलाने, हे ढिमके। कभी सोचा है? चाहे लाठी चले, डंडा चले, कुछ भी चले, रोजगार चाहिए। मोदी कुर्सी छोड़ो या रोजगार दो। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था ना, 5 तारीख को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली बजाएंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा थाली बजाते हुए, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे उस थाली जो काम मोदी जी ने किया वही काम आप लोगों ने भी किया, उससे बेनिफिट क्या हुआ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग शेयर इनवाइट कर दीजिए जल्दी से। जितने भी ग्रुप्स हैं जिनमें आप जुड़े हैं, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपनी आईडी में शेयर कर दीजिए। और जो साथी मेरी बात से सहमत ना हो वो बाद में डिलीट भी कर सकते हैं मेरी लाइव। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि किसी को ऐसा लग रहा हो, इसलिए तो पहले आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से, ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। जल्दी से जुड़ जाइए। देश में 12 करोड़ बेरोज़गार युवा साथी हैं। आपके भले के लिए ही कर रही हूँ, आपके भले के लिए बोलना चाह रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और शेयर इनवाइट कर दीजिए एक बार फास्टली, क्योंकि अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग देखें ताकि ज़्यादा लोगों तक बात जाए, इसलिए इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा अकेले का नहीं है, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार हूँ, इसलिए। चलिए साथियों, मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जब कोरोना का इतना भयंकर कहर चल रहा था, है ना, जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमसे बोला था, मैं अब आगे जो बात बोलूँगी उसमें यह मत समझना कि इसका बेरोज़गारी से क्या ताल्लुक़ है। मैं बताऊँगी क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। इस भयंकर कोरोना काल में जिसमें डिस्टेंस मेंटेन करने की बात थी, ठीक है ना, लोगों की नौकरियां गई, लोगों के घर बर्बाद हुए, लोग परेशान हुए एक एक पैसे के लिए। उस टाइम में मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब देश, हमारा भारत देश इतनी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो रखी है, ठीक है, तो उसमें जो अयोध्या में जो मंदिर बना है उसकी क्या ज़रूरत थी? कोई बताएगा मुझे? जाहिर है सवाल का जवाब नहीं होगा किसी के पास, ठीक है। और उस मंदिर से कितने युवाओं को, वो किसी भी कैटेगरी को, मैं सबकी बात कर रही हूँ, पूरे समाज के युवाओं की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ किसी एक जाति या धर्म या किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ। किसको रोज़गार मिला, किसको बेनिफिट हुआ, मुझे बताइए।
और उस टाइम पर आप लोगों ने रोक क्यों नहीं लगाई कि नहीं हमें मंदिर नहीं, हमें रोजगार चाहिए? किसी ने आवाज़ उठाई थी? किसने आवाज़ उठाई थी? और जो काम भाजपा ने किया था ताली बजाने का, थाली बजाने का, वही काम आज आप लोगों ने कर दिया। बेनिफिट क्या हुआ और क्या होगा आने वाले टाइम में, ज़रा मुझे भी बताना। क्या ताली थाली पीटने से आपको रोजगार मिल जाएगा? अब ऐसा कीजिए, आप लोग, मंदिर तो बन ही रहा है, ठीक है, वहाँ पर जाइए, जितने भी 12 करोड़ जो बेरोज़गार लोग हैं वहाँ पर जाके घंटा बजाइए और एक एक कटोरा पकड़ लो हाथ में, वहाँ पर भीख मांगना बैठ के, ठीक है, क्योंकि आपने चाहा ही नहीं। अगर 12 करोड़ यूथ जो बेरोज़गार है वो रोड पर आ जाता तो शायद आज देश की कुछ और ही स्थिति होती, कुछ और ही दशा होती। और जब आप कमाओगे नहीं, आपके पास रोज़गार नहीं है, आप शादी कैसे करोगे? मुझे ये तो बताओ। अपने माँ बाप को क्या खिलाओगे जब रोज़गार ही नहीं है देश में? सिर्फ नारेबाजी करने से आपको रोज़गार तो मिल नहीं जाएगा। मैंने आज बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों ने थाली पीटी, बहुत ज़ोर शोर से थाली पीटी, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान थी, मैंने कहा जो काम भाजपा ने करवाया था कोरोना काल में कि अपने थालियाँ बजाइए, फिर तालियाँ बजाइए, कैंडल जलाइए, लाइट बंद कीजिए, वही काम आप लोगों ने आज कर दिया। तो आप में और भाजपाई में, जो भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा गवर्नमेंट है, उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? 12 करोड़ लोग अगर सड़क पर आते हैं रोज़गार के लिए, सरकार को ज़मीन पर आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। सरकार आप लोगों से है, आप सरकार से नहीं हो। टैक्स पे आप करते हो, ठीक है, जो उनकी सैलरियाँ जाती हैं। और एक बात बताइए, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं था। जो मंदिर जो बन रहा है उसका तो कोई मुद्दा ही, कोई इशू ही नहीं था। वो बाद में भी बन जाता तब भी कोई फ़र्क नहीं था। कुछ फ़र्क है उससे? अभी कुछ लोग शायद बुरा लगेगा, धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, ठीक है, कहना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब आप कमा के लाओगे, आपके पास नौकरी होगी, तब आप अपने बच्चों का पेट भरोगे। कोई ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड आपके बच्चों को खाना खिलाने नहीं आएगा। जब आप बीमार होगे, ठीक है, तो आप अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाओगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कहीं नहीं जाओगे आप। ये बात अपने दिमाग में बिठाइए। जितने लोगों ने आज थाली पीटी हैं, अच्छी बात है, आपने हक की आवाज़ उठाई है, लेकिन कम से कम गवर्नमेंट से इतना तो आपका हक बनता है। आपको तो बहिष्कार कर देना चाहिए था। आप लोगों ने हैशटैग क्यों नहीं चलाया ट्विटर पे कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए? हॉस्पिटलों में कुछ तो लोगों को नौकरी मिलती, कुछ लोगों का तो इलाज होता, लेकिन नहीं, सबको राम मंदिर चाहिए था। अब तो जैसे हम ही आपका भला करेंगे और कोई नहीं कर सकता, सच में। एक एक कटोरा ले लो हाथ में, बड़े वाला, ठीक है, एक एक घंटा ले लो सब लोग, जो 12 करोड़ लोग हैं ना, और वहाँ पर जाके बनाओ जाके, क्योंकि रोज़गार की ज़रूरत तो है ही नहीं आप लोगों को, कहाँ ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं दूसरी बात पर। जो देश का जो पैसा है, जो आप लोग टैक्स पे करते हो, जो सामान खरीदते हो, ठीक है ना, टोटली वो जा कहाँ रहा है? आपको रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है? 2014 में, 2014 में मिस्टर मोदी ने इस बात का प्रॉमिस किया था कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, मतलब 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ठीक है। ये 7वां साल चल रहा है। भाई साहब, कितने करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई हैं? ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना, कितने करोड़ लोगों को? ये 7वां साल चल रहा है। 7 साल में कितने करोड़ लोगों को नौकरियां मिली हैं? और बेरोज़गारी कितनी बड़ी है? थोड़ा गूगल पे भी सर्च कर लिया करो, अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली में ही देख लिया करो कि पहले कितनी नौकरियां थी, अब से 7 साल पहले, और अब कितनी हैं। गाली देने के लिए भी बहुत सारे आ जाएंगे लोग, आमंत्रित हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी गालियों से, ठीक है, लेकिन बोलूँगी भाई जो सच है।
चलो अब आते हैं जो लॉकडाउन से पहले भी बहुत टाइम से, ठीक है ना, जो हमारे लोग थे जो ट्रेनों में फ्री पास में जो सब करते हैं ना, फ्री पास लेकर सफ़र करते थे, आते जाते थे, है ना, हर जगह ट्रेनों की छतों पर बैठते थे, ठीक है, आराम से ट्रेन में लटक के भी चले जाते थे। अंडानी, मिस्टर मोदी ने अंडानी को उसका पूरा ठेका दे दिया रेलवे का, प्राइवेट कर दिया रेलवे, ठीक है। अब लटक के दिखा देना तुम, और छत पे चढ़ के दिखा देना, हिम्मत हो तो तुम लोगों में। तुम्हें क्या लगता है अंडानी तुम्हें ट्रेन में घुसने भी देगा? वैसा प्लेटफॉर्म का भी टिकट लेगा वो, ठीक है। और पहले जैसे जाते थे ना झूमते हुए कि हाँ चल भाई चल रहे हैं, गांव चल रहे हैं, घर चल रहे हैं, अब तुम उसकी ट्रेन में घुस के दिखा देना। जितना भी आपका टैक्स का पैसा जा रहा है वो सिर्फ अंडानी अंबानी को अमीर करने में जा रहा है। और जितनी भी बाहर से जो फंडिंग आई है कोरोना वायरस को लेकर के, ठीक है ना, पेशेंट के इलाज के लिए, वो सारा पैसा जो ट्रांसफ़र हुआ है उससे अंडानी और अंबानी अमीर हुआ है। आप लोग को कुछ नहीं मिला, आप लोगों को मिल गया खाली मंदिर, ठीक है, उसमें जाओ अपने बच्चों को लेकर घंटा बजाओ, ठीक है, और दिन रात भगवान भगवान देंगे खाने के लिए। जब आपके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे तो भगवान आएंगे खाना देने के लिए, मोदी गवर्नमेंट आएगी आपको खाना देने के लिए, भाजपा सरकार। गालियाँ मत देना, ठीक है, पहले पूरी बात सुन लेना, सबके भले के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम लोगों में हिम्मत है ना, 12 करोड़ लोगों में तुम लोगों में हिम्मत है, मैं कहती हूँ कल मोदी भाजपा की गवर्नमेंट गिर जाएगी, कल बहिष्कार करो जितनी भी अंडानी अंबानी के मॉल हैं, जो भी चीज़ें हैं, एनी हाउ कोई भी, चाहे रिलायंस की सिम है, अगर कोई भी रिलायंस की सिम चलाता है तो निकाल के फेंक दो, ठीक है। दूसरा, आप रिलायंस फ्रेशर जो शॉपिंग करके आते हो मत करो, किसी जो छोटी दुकानें होती हैं, जो छोटे शॉपकीपर होते हैं, उनसे आप सामान लीजिए, तब तो कुछ उनको उन बेचारों को भी कुछ तुम अमीर को अमीर बना रहे हो, गरीब को अमीर बनाओ ना। इनका बहिष्कार करो। मोदी गवर्नमेंट को बोलो, भाजपा गवर्नमेंट को, कि मोदी जी अपना पद छोड़िए, अगर आप जॉब्स नहीं दे सकते, यूथ का भविष्य नहीं सुधार सकते तो अपनी सीट छोड़िए। अगर हिम्मत है तो बोलो ये मोदी जी कुर्सी छोड़ो, तब तो कुछ बात भी होती है। थाली पीट रहे हो यार, मैं भी अपने घर में डांस कर लूँगी, ठीक है, एक वीडियो बना के डाल दूँगी कि हाँ भाई मुझे भी रोज़गार चाहिए। तो नाचने से क्या रोज़गार मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना, तो थाली पीटने से कैसे मिल जाएगा, ज़रा मुझे भी बताओ। ये जो तुम लोग जो भी ट्रिक खेल रहे हो, ठीक है, क्या मोदी गवर्नमेंट को सुनाई दे रहा है? भाजपा को सुनाई दे रहा है? उनके लोगों को सुनाई दे रहा है? दुनिया भर का अत्याचार बढ़ रहा है, शोषण हो रहा है, छोटे छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। क्या हो रहा है पूरे भारत में? पूरे भारत को शमशान बना के रखा हुआ है, शमशान। मासूम बच्चियों के बलात्कार, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हमें फेसबुक से पता चलता है कि आज फला जगह इस बच्ची का बलात्कार हुआ, इस भाई के साथ में जातिवाद हुआ, इसका ये पार्ट काट दिया, उसको जूते में रख के मुँह पिला दिया। इतनी गंदी, क्या अब से पहले ऐसी सरकार थी? अब आंकड़े चेक कर लीजिए, अत्याचार के, बेरोजगारी के, भुखमरी के, जातिवाद के, सारे आंकड़े चेक कीजिए आप लोग, तब पता चलेगा कि क्या हालत कर रखी है इंडिया की इस भाजपा सरकार ने। दम है तो बोलो मोदी कुर्सी छोड़ो, करो मोदी का बहिष्कार, करो भाजपा का बहिष्कार, गिरा दो कल तक सरकार, तब तो कुछ बात भी है, वरना पीटते रहो थाली। जब तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, मैं पूरे 12 करोड़ युवाओं की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, जब तुम्हारी नौकरी नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम कहाँ से पढ़ाओगे? बताओ, मुझे भी बताओ। प्राइवेट में पढ़ाओगे, सरकारी में पढ़ाओगे? कहाँ से पढ़ाओगे अपने बच्चे? और उनके लिए रोज़गार कहाँ से लाओगे? जब तुम खुद बेरोज़गार हो तो उनको कहाँ से रोज़गार दिलाओगे? ये तो बताओ। आगे भविष्य की सोचो, अभी तो आगे भी टाइम है, लेकिन मुझे पता है तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। अभी सुनोगे, आराम से सो जाओगे, कोई कुछ नहीं करेगा। और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं हो रही हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो हो रही हैं। कोरोना वायरस चल रहा था,
इतना, ठीक है, उसमें मंदिर की क्या जरूरत थी? भगवान भूखे मर रहे थे या तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे थे रोडों पर? किसी के पास जवाब नहीं होगा। अब बात करते हैं छोटे मोटे जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन लोगों की, है ना, व्यापारी लोगों की, उनकी बात करती हूँ। व्यापारी भाइयों, मुझे एक बात बताइए, ये तो चलो मैंने बेरोजगारों की बात की, आपकी दुकान पे जब किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो आपकी दुकान से राशन लेने कौन आएगा? बताइए, राशन लेने के लिए कौन आएगा? जब लोगों के पास पैसा होगा, नौकरी होगी, तभी तो वो शॉपिंग करेंगे, तभी तो वो राशन लेंगे, तभी तो सारी चीज़ें खरीदेंगे। दिमाग पर जोर डालिए, आपके पैसे से सिर्फ अंडानी अंबानी अमीर हुआ है, आप लोग नहीं। इसलिए अपना दिमाग का संतुलन थोड़ा सा बनाइए और भाजपा की सरकार हटाइए। और जहाँ भी मिले, जो भी भाजपा का नेता मिले, जो भी, उसका सीधा कॉलर पकड़ो और बोलो, भाई मुझे रोज़गार चाहिए। कहाँ से देगा? जब वोट लेने के टाइम पे हाथ जोड़कर आते हैं, भाई रोज़गार के टाइम पर कोई और आएगा? नौकरियाँ कौन देगा? शिक्षा के लिए स्कूल कौन देगा? हॉस्पिटल बनाने के लिए कौन हाँ करेगा? सिर्फ वोट लेना ही आता है? इनका बहिष्कार करो, अंडानी का भी करो, अंबानी का भी करो, ठीक है ना। भाजपा गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि ये दो मेन हैं जिनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया गया है। मेरे पास प्रूफ है सारे। एक सेकंड, दो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, मतलब 3rd नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब 3rd नंबर पर आता था हमारा अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा भारत, ठीक है। 2020 में 32 पायदान लुढ़ककर 35वें पायदान पर पहुंच गई। सोचो, कहाँ तीसरे नंबर पे थी और कहाँ 35वें पर पहुंच गई। ये 2020 की बात है। मोदी गवर्नमेंट देखो देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, वाकई मतलब यहाँ से सीधा डाउन, कहीं खाई खोद के, चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चीन के लिए अभी दिवाली आ रही है, अभी चीन के सामान का भी बहिष्कार करना है ना भाई। आप ओप्पो, वीवो, इनके फ़ोन चलाते हो, और बहुत सारा ऐसा सामान है जो फ़ोन के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे चाइना ही बनाता है, कोई और नहीं बनाता, ठीक है ना। जितने भी फ़ोन हैं उनके सबके पार्ट्स, ठीक है। अभी चाइना का भी बहिष्कार होगा। चाइना से मैं भी डेट निकाल के बताती हूँ कि भारत ने कितना कर्जा लिया है कोरोना काल में। किधर गया भाई? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को सोचनी चाहिए। मेरा फ़ोन का नेट स्लो है थोड़ा सा, आप लोग जाइएगा मत। ये द ललन टॉप की खबर है, किसी ऐसी वैसे नहीं है कि हाँ कोई फेक हो न्यूज़, ठीक है ना। चीन के इस बैंक ने भारत को 5700 करोड़ रुपए का लोन दिया। चीन के बैंक ने भारत को 5700 करोड़ रुपए का लोन दिया। जिस चीन का आप लोग बहिष्कार करते घूमते हो कि हम चीन का डब्बा नहीं खरीदेंगे, चीन की बाल्टी नहीं खरीदेंगे, हम चीन का फ़ोन नहीं खरीदेंगे, हम चीन की लाइट नहीं खरीदेंगे, चीन का मतलब क्या बोलते हैं, लड़ी नहीं खरीदेंगे, कुछ दिन में पटाखे आएंगे, मोमबत्तियाँ आएंगी, हम ये नहीं खरीदेंगे। क्या ये सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है एक, ठीक है, कि हाँ भाई चीन से हमारी फ़ाइट चल रही है, चीन से लड़ लेंगे, आपको लगता है। वो भी ये लोग तो इनकी भक्ति में मत आइए। मोदी सरकार का बहिष्कार करो, भाजपा का बहिष्कार करो, और उनका कॉलर पकड़ के पूछो, जो भी आपके एरिए के विधायक हैं, जो भी आपके एरिए के नेता हैं, जो कहते हैं बहन जी वोट चाहिए, भैया जी वोट देना, ठीक है, तो एक हाथ में जूता रखो, ठीक है, और दूसरे हाथ से कॉलर पकड़ो कि भाई कहाँ है रोज़गार,
कहाँ है शिक्षा, कहाँ है हॉस्पिटल, ठीक है। और मंदिर, रही सवाल मंदिर की मेरे हिसाब से अगर मैं बेरोजगार हूँ तो मेरे हिसाब से तो मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब भगवान, ईश्वर, अल्लाह सब इतने शक्तिशाली हैं, ठीक है, तो ये तो अपने मंदिर मस्जिद खुद बना लेते। इंसान को क्या ज़रूरत पड़ी है, आपको मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मंदिर मस्जिद बनाने की, मुझे भी तो बताइए। जब वो इतने शक्तिशाली हैं, जब वो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है, तो खुद क्यों नहीं बनाते, वो इंसानों पर निर्भर क्यों हैं। अपना दिमाग यूज़ कीजिए, दिमाग की जो बत्ती है वो खोलिए, थोड़ी सी सोचिए आप लोग। जब तक आप कमा कर नहीं लाओगे, आपके बच्चों को कोई भगवान खाना खिलाने नहीं आएगा। धार्मिक आस्था अलग चीज़ है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार अलग चीज़ है, नौकरी अलग चीज़ है। ये चीज़ें सिर्फ घर में अच्छी लगती हैं, सिर्फ घर में टाइम पास के लिए जो आप लोग करते हो। कोई रोजगार देने के लिए नहीं आएंगे ईश्वर, अल्लाह, भगवान। अगर वो वाकई में इतने शक्तिशाली होते तो कोरोना से जितने लोगों की मौत हुई है, एक इंसान भी नहीं मरता। क्योंकि पूरी विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी को ना पूजता हो, सिर्फ नास्तिकों को छोड़कर। नास्तिक लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है, बाकी जो आस्तिक लोग हैं वो लोग पूछते हैं। आपको क्या लगता है मौत होती? नहीं होती। मेरा जवान भाई मरा है, ठीक है। अगर भगवान, ईश्वर, अल्लाह होता तो वो नहीं मरता। 2018 में मेरी माँ की डेथ हुई है कैंसर की वजह से, ठीक है। अगर तुम्हारे ईश्वर, अल्लाह इतने शक्तिशाली थे तो क्यों नहीं बचा लिया मेरी माँ को? इसलिए अपने दिमाग के पट्ट खोलो। जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होते हैं, तब कहाँ जाते हैं ईश्वर, अल्लाह, भगवान? मुझे बताओ, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ जाते हैं? छोटी छोटी मासूम बच्चियों की बता रही हूँ मैं। वो तो कितने सच्चे मन से याद करती होंगी। एक बार हमारे मन में खोट आ सकता है, लेकिन जो 5 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 10 साल की जो बच्चियाँ हैं, उनका दिल कितना सच्चा होता होगा। कभी सोचा है आपने? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में चाकू, तलवार, बोतलें घुसाई जाती हैं, कितने सच्चे मन से याद करती होंगी, हे माता रानी, हे भगवान, हे भोले, हे फलाने, हे ढिमके। कभी सोचा है? अपने दिमाग के पट्ट खोलो, अभी भी टाइम है। भाजपा हटाओ, देश बचाओ और रोजगार लाओ, शिक्षा लाओ, हॉस्पिटल्स लाओ। जब तक भाजपा सरकार रहेगी आप लोग कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ फ्री डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है, वो आप यूज़ करिए, आराम से घर में लेटिए और नई बीमारियां बनाइए। क्योंकि जब आपके पास काम नहीं होगा, आप घर में लेटे रहेंगे, है ना, तो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारे हार्मोन्स अलग चेंज होते हैं, है ना। जब चेंज होंगे तो आप बीमार पड़ोगे तो आप हॉस्पिटल लाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे तो कोरोना घोषित कर दिया जाएगा, कोरोना घोषित किया जाएगा तो आपकी डेड बॉडी ही आपके घर आएगी। आप जीवित नहीं आने वाले, क्योंकि जितने भी अभी तक गए हैं वो जिंदा नहीं आए हॉस्पिटल से। बाकी सच्चाई क्या है ये तो प्रकृति जाने। इसलिए कहती हूँ, वो करो, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, मोदी कुर्सी छोड़ो, रोजगार की डिमांड करो, रोजगार मांगो। नहीं तो मोदी को बोलो कुर्सी छोड़ दे भाई, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपने बच्चे पालने हैं। और इस कोरोना काल में तो हालत इतने वक्त ज़्यादा बदतर हो गए हैं, आपको पता है। और सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है? व्यापारियों का हुआ है। जो बेचारे गरीब रोजगार, जो छोटी मोटी नौकरी करते थे, उनका हुआ है, ठीक है। नौकरियां नहीं हैं। मैं दोबारा से पिछली बात पर आती हूँ। 2014 में मोदी जी का वादा था कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अभी 7 साल हुए हैं। आप लोग हिसाब मांगिए मोदी जी से कि 1 करोड़ तो छोड़ो, ठीक है, 1000 भी नौकरियां मिली आपको? कितने लोगों को मिली हैं? भाजपा सरकार में कितने लोगों को नौकरियां मिली हैं अभी तक? नहीं मिली हैं, किसी को भी नहीं मिली हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं मिली हैं। बाकी आप लोग, और अगर हर साल 1 करोड़ नौकरियां देते मोदी जी, 12 करोड़ लोग हैं बेरोजगार।
आपके हिसाब से अभी तक कितने लोगों को नौकरी मिल जाती? 7 करोड़ को तो मिल ही जाती ना नौकरी। पर डे का हिसाब पर डे का सॉरी, आप हर साल का हिसाब लगा लो। 7 करोड़ लोगों को, कम से कम 7 करोड़ लोग आज नौकरी में होते, जॉब में होते। कीजिए कैलकुलेशन अपने आप, सोचिए आपका देश किधर जा रहा है, आप किधर जा रहे हो, आपके बच्चों का आने वाला भविष्य कहाँ जा रहा है। मेरी बातें शायद कुछ लोगों को बुरी लग रही होंगी, कुछ लोग की भावनाएं भी आहत हो रही होंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बोलूँगी वही जो सच है। चलिए साथियों, काफ़ी लंबी हो गई मेरी लाइफ। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ जो भी हमारे 12 करोड़ युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ जो भी आप प्रोटेस्ट करें, सबसे पहले मैं आपको आगे खड़ी दिखाई दूँगी। सबसे पहले, चाहे लाठी चले, डंडा चले, कुछ भी चले, रोज़गार चाहिए। मोदी कुर्सी छोड़ो या रोज़गार दो, दो में से एक चीज़ चुन लो। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। जब तक भाजपा गवर्नमेंट रहेगी, भाजपा की सरकार रहेगी, आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ अंडानी अंबानी ही अमीर होंगे। ये बात मैं लिख के दे रही हूँ। और ये सरकार जब तक, अभी 3 साल और हैं, 3 साल में आपका भारत, आपका देश, आपकी मिट्टी जिस गर्त में चला जाएगा कि इसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। वक्त रहते आवाज़ उठा लो, अपनी लड़ाई लड़ लो, एक हो जाओ। बाद में जिसको भी जाति धर्म के नाम पर मरना है, मरते रहना। पहले इस सरकार से अपना भविष्य बचा लो। साथियों, ये मेरा वीडियो है। मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, अपील करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सारे पेजों पर शेयर कीजिए जिनसे भी आप जुड़े हैं। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हैं तो, जिसको बुरी लगी हैं वो बिल्कुल शेयर ना करें, सीधी सी बात है। वो मेरी लाइव अगर किसी ने शेयर की है वो डिलीट भी कर सकता है, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन जिन लोगों को मेरी बात सही लगी है, सारे पेजों पर, और कम से कम नहीं तो 10 ग्रुपों में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये विनती है, ताकि और लोगों तक बात पहुँचे और वो इस बात को समझें। चलिए साथियों, जय भीम, जय भारत।